सर। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बाय पार्ट्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाय पार्ट्स के हमें करने हैं, आज की क्लास में हम वो करेंगे एंड आगे इसमें फर्दर क्वेश्चंस को हम आज करने वाले हैं। बाय पार्ट्स में जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ डाउट्स आ रहे थे आपको, उसको मैं एक बार करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको जैसे इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को। अब इसको कैसे करेंगे हम, लेट्स सी। साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा आपका। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर वन मल्टीप्लाइड है एंड यूजिंग आइलेट। आइलेट के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को हम फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे एंड वन को हम बोल देंगे सेकेंड फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बाय पार्ट्स, first function will be as it is, that is sin inverse x whole square, into integration of the second function, that is 1, minus integration of differentiation of the first function, that is sin inverse x whole square, into integration of the second function, that is 1, and whole integration का साइन यहाँ पे आ जाएगा आपका। आगे इसको सॉल्व करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे हम। साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स, माइनस, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को यूजिंग द चेन रूल। कैन वी राइट इट लाइक दिस, 2 साइन इनवर्स एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स एंड dx आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, दिस विल बिकम साइन इनवर्स एक्स इनटू एक्स होल स्क्वायर, दैट इज x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, माइनस 2 बाहर आ गया बेटा और ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा ध्यान करो, ये क्वेश्चन आपने किया था अभी लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था मेरे ख्याल से, याद आ रहा है? हाँ जी बेटा, सबको याद आ रहा है? यस सर। तो हमने क्या यस। सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे, साइन इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस विल बिकम dt। और ये जो x मल्टीप्लाइड है इसकी वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, तो x विल बी इक्वल टू sin t। सो दिस क्वेश्चन विल बिकम 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sin t into t dt, that will be x sin इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम आइलेट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फंक्शन विल बी t एंड सेकेंड फंक्शन विल बी sin t। तो क्या आ जाएगा आपका, t एज इट इज इनटू sin t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ध्यान देना है आपने क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा हुआ है इसमें। दिस विल बिकम x sin इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, दिस विल बिकम t into sin t का इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos t, माइनस डेरिवेटिव ऑफ t with respect to t is 1 and again sin t का इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos t। यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन होता है, ध्यान देना, बच्चे यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन होगा, पहला ये इंटीग्रेशन होगा, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन अलग से होगा। दिस विल बी 2 टाइम्स t माइनस cos t और प्लस cos t का इंटीग्रेशन विल बी sin t प्लस c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t की वैल्यू कैसे आएगी, x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, t की वैल्यू है साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स x सॉरी, तो यहां से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी, दैट इज साइन इनवर्स x इनटू माइनस
cos of sin inverse x plus sin of sin inverse x, bracket close, plus c. This will become x sin inverse x whole square. अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स sin इनवर्स x. अब ये क्या बन जाएगा आपका, cos ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कल की क्लास में बताया था आप लोगों को मैंने कैसे किया ये. और -2 यहाँ पे अगेन अगर मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम -2 sin ऑफ sin इनवर्स x एस x ओनली प्लस c. दिस इज द आंसर. किसी को कोई दिक्कत? ये सर कैसे आपने आया x इज इक्वल टू साइन t कैसे लिया? बेटा? अगर sin इनवर्स x t के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? ठीक है सर, साइन sin t तो आएगी. और इसको भी मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, cos sin इनवर्स x को आपने कैसे कन्वर्ट किया. आप sin इनवर्स x को यहाँ पे y ले लेते हो, y लेके x की वैल्यू क्या आ गई, sin y. तो sin y इज x अपॉन 1. ऐसे ही हम cos y की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से. तो दिस इज x1, दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो जब हम इसमें cos y की वैल्यू निकालेंगे, cos y इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो y की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो y की वैल्यू जो sin इनवर्स x है उसकी जगह पे मैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा. और cos ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, ये फर्दर सॉल्व होके sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस ये sin इनवर्स x है बेटा, सॉरी, दिस विल बी sin इनवर्स x. और ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. cos ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू sin इनवर्स x एज इट इज. ये जो आ जाएगा आपका यहाँ पे -2x प्लस c. दिस इज द आंसर. किसी को कोई दिक्कत? सर 2x कैसे आया? बेटा साइन ऑफ अच्छा साइन ठीक है इनवर्स सर, x क्या मल्टीप्लाई, होगा? ठीक है सर, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है ये बात बेटा. ये सब्स्टिट्यूशन कैसे की है हमने, Yes, sir. उसके बाद ये सॉल्व कैसे किया हमने. गोविंद, इज दैट क्लियर? Yes, sir. किसी का और कोई डाउट? बेटा किसी और का कोई डाउट है? सर कल के सर होमवर्क में है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हाँ कल के होमवर्क में बात कर रहा हूँ बेटा. सर 7th 8th और 9th में, 7th 8th एंड 9th. 8th और 9th x एक sin क्वेश्चन इनवर्स शायद से x मैंने x करवाया भी tan था इनवर्स ये. x। ये सर बट थोड़ी दिक्कत हो रही थी करने में। चलो एक और बार करते हैं, एक बार जल्दी नोट डाउन कर दो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम. आइलेट फंक्शन को बेटा ध्यान रखना है आप लोगों ने, आइलेट वर्क कैसे कर रहा है. और सेकंड चीज जो आपने ध्यान देनी है कि जो आपका जब आप सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो बचता है आपका, इसका इंटीग्रेशन आपको पहले की तरह करना होता है जो पहले आज तक सीखा है आपने. इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कुछ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो आपने ध्यान देना है. अभी जैसे हम अभी 3 क्वेश्चन में से मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना होगा. बड़े बेटा आगे. सर एक मिनट।
बड़े बेटा आ गया अब? सर बस एक महक, सुहाना, समझ आ रहा है सारी चीजें? Yes, sir. Yes, sir. काव्या बेटा बढ़ जाए आगे। यस सर। थैंक यू बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे x साइन इनवर्स x, इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। सेम फॉर्मूला जो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट एंड एल्जेब्रिक फंक्शन सेकंड। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज साइन इनवर्स x into integration of second function, that is x dx, minus differentiation of the first function, that is sine inverse x, into integration of second function, that is x dx, again dx. So this will be x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x square by 2 into sin inverse x as it is, minus sin inverse x का डिफरेंशिएशन इज 1 upon under root of 1 minus x square into x square by 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना है बेटा, x स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1 by 2 बाहर आ जाएगा, एंड दिस फंक्शन विल बिकम x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। अब हम इसको 1 ले लेते हैं फंक्शन को, और ये जो पार्ट है ये वाला, इसको हम लेट कर लेते हैं I1, सो दैट आगे जाके इसको अलग सॉल्व करके हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। मतलब हमने फंक्शन को बाहर लिया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर और अंदर, क्योंकि उसको हमें नलीफाई भी तो करना है, इसको बैलेंस करके चलना है। तो 2 बार माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 1 ऐड करूंगा और एक बार 1 माइनस करूंगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं सेकंड स्टेप में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए सारी चीजें। हमने आई लिया है फंक्शन को, जो ऊपर वाला फंक्शन है, आई इज एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इस I1 को चेंज करके इस तरीके से लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझ आ रही है बेटा बात? Yes, यस सर। तो I1 क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस एज इट इज, एंड दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, दिस विल बी -1, जो ऊपर 1 है दिस विल बी -1, क्योंकि 1 एक बार ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। और ये जो माइनस है एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम प्लस, एंड दिस विल बी dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट समझ आया I1 का आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत इसमें I1 में? तो दिस No, विल sir. बिकम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट बच जाएगा, प्लस ये एज इट इज रहेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है। एक ये है आपका 7.7 एक्सरसाइज का, और ये है 7.4 एक्सरसाइज का। तो हम सॉल्व करते हैं इस चीज को। दिस विल बी माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, दिस विल बी x बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आ जाएगा ये प्लस a स्क्वायर बाई 2, a इज 1 here, तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन 1 आ जाएगा, और प्लस c दोनों का एक साथ लगा देंगे हम बाद में ले जाके, एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स x। अरे प्लस c आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? No, No, sir. sir. सर हाँ जी बेटा बोलो।
सर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ गया जो न्यूमरेटर में है? बेटा स्क्वायर रूट से ऊपर वाला। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो आप? क्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा जा सकता है इस चीज को? सर एक एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हो? हाँ या ना? हाँ सर तो उसी हिसाब से देखो, ऊपर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ठीक है स्क्वायर सर। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को लिख हाँ सकता हूँ पर न्यूमरेटर में? हाँ या ना? ठीक है सर, समझिए। समझ आएगी बात? यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज किया, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ साथ में। सबसे पहला फॉर्मूला हमने जो यूज किया यहाँ पे, दैट इज फॉर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। पहला फॉर्मूला ये यूज है। और दूसरा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स एक्स का। बात क्लियर है बेटा सबको? तो ये आपका I1 आ गया। अब I1 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट किया तो फ्रॉम 1 क्या मैं कह सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स जो एज इट इज था पहले, ये वाला पार्ट, माइनस हाफ टाइम्स वैल्यू आ जाएगी I1 की यहाँ पे, दैट इज माइनस एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस साइन इनवर्स एक्स है और प्लस सी सबका एक साथ लगा देते हैं हम यहाँ पे। अब ध्यान दो बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस हाफ अभी बाहर ही रखता हूँ क्योंकि अभी अंदर एक और चीज करनी है हमें। माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स को क्या मैं प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ? बात समझ आ रही है बेटा सबको? अब इस -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाय 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। किसी को कोई दिक्कत, डाउट? सारे बच्चे एक बार हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। क्लियर है सर। क्लियर सर। सेम तरीके से tan इनवर्स एक्स वाला भी हो जाएगा। अब tan इनवर्स एक्स वाले में क्या होगा, वहां पर ये नहीं आएगा, वहां पर आपका जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा? बात समझ आ रही है सबको? सर फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन वाला से करेंगे जैसे उसमें डिवाइड करके करते थे। बिल्कुल नहीं, उसमें आप +1 करोगे और -1 करोगे सीधा। इसी पार्ट में जैसे यहाँ पे नीचे क्या था, नीचे डिनोमिनेटर में आपका था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वहां पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर विदाउट स्क्वायर रूट। एक काम करो, ट्राई करके देखो, सारे बच्चों को मैं टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो, यहां तक बताओ क्या आ रहा है सबसे पहले तो वहां पे, उसमें यहां सर तक एक्स बताओ। tan इनवर्स एक्स का। एक्स टैन इनवर्स एक्स का, सारे बच्चे ट्राई करो एक बारी। अपने आप से करोगे तो समझ आएगा।
इसको नोट करो, फिर x tan इनवर्स x का क्वेश्चन करो जल्दी। सर इसका आ रहा है माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर मेरा तो कुछ और आ रहा है। एक बार देख लेते हैं सारे बच्चे हाँ मतलब जो क्वेश्चन। बाय पार्ट्स की नॉर्मल वो बनानी होती है। हाँ जी बेटा, ठीक है सर। दिस इज सर मैंने tan I1 को थोड़ा इनवर्स, सा इवेल्युएट किया था तब मेरा आया ये। एक मिनट देख लेते हैं। tan इनवर्स x एज इट इज माइनस d dx ऑफ tan इनवर्स x into x dx whole dx. This will be x square upon 2 into tan inverse x minus tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square into integration of x is x square by 2 dx. So this is x square by 2 into tan inverse x minus 1 by 2 बाहर आ जाएगा। This will be x square upon 1 plus x square. यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अब ये वाला पार्ट कंसिडर करो, इसको I1 ले लो, इसको अलग से सॉल्व करो। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है आपने। क्या करेंगे इसमें हम? एक बार 1 ऐड करेंगे, एक बार माइनस। हमें नीचे वाला डिनोमिनेटर बनाना है, बस इसको ध्यान रखो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो इसमें डिनोमिनेटर बनाना होता है मुझे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ध्यान दो, यहाँ पर अगर बीच में माइनस होता तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं 1 ऐड कर देता हूँ और एक बार 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। तो इसको मैं डिनोमिनेटर को जब सेपरेट करूंगा, कैन आई राइट इट लाइक दिस? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? 1। तो I1 आ गया आपका 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू। तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन? I1 1 का इंटीग्रेशन विल बी x माइनस ये किस, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा? ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है tan हमारा, इनवर्स tan इनवर्स x प्लस c। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन 1, यहाँ पे वैल्यू को रख दो, तो क्या आ जाएगा सर आपके आंसर पास? आने क्या? हाँ जी सर ये आंसर नहीं है। बेटा, ये तो I1 कैलकुलेट किया है ना आपने, अब इसमें सब्स्टिट्यूट भी तो अच्छा, करोगे। इसमें पुट सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। हाँ जी, माइनस हाफ ब्रैकेट में x माइनस tan इनवर्स x प्लस c बाहर आ जाएगा। दिस विल बी x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस x बाय 2 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी को? सात्विक, कबीर, विशाल? नो सर। सर ये आगे क्या करा आपने? कहाँ पे बेटा? कहाँ पे बेटा? नहीं सर हो गया। सुहाना, गोविंद,
क्लियर है चीज? Yes, Yes, sir. sir. हर्ष क्लियर है? Yes, sir. कर रहा हूँ. किया था आपने जो मैं वीडियो बोली थी देखने के लिए? हाँ सर, देखी थी थोड़ी सी. थोड़ी सी मतलब? सर 2 वीडियो थी ना वो, हाँ तो जी, फर्स्ट वाली देखी थी. ओके। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. कर लिया बेटा सबने नोट? नोट हो गया बेटा? यस सर. यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. अब नेक्स्ट फॉर्म है हमारी. क्लियर है अब आपको सारी चीजें बाय पार्ट्स को लेके सबको? Yes, sir. तो फॉर्म यहाँ पे क्या है कि फंक्शन आपको इस तरीके से गिवन होगा. जब भी आपको फंक्शन इस तरीके से गिवन है, EX ब्रैकेट में फंक्शन गिवन होगा प्लस उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाइड होगा. जब भी ऐसे दिया होता है तो इसका आंसर जो होता है दैट इज e⁻x into fx plus c. डायरेक्टली आप ये आंसर यूज कर सकते हो. अब कैसे आया आंसर, लेट अस सी. यहां पर इसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूं आपको कैसे आया आपके पास ये. एक काम करते हैं हम, ये जो इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं e⁻x into fx dx प्लस e⁻x into f'(x) dx. लिखा जा सकता है इस चीज को ऐसे. अब हम क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन में बाय पार्ट्स लगा देंगे. fx कुछ भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. e⁻x तो सेकंड फंक्शन ही रहेगा हमारा, क्योंकि आइलेट में ध्यान दो, आइलेट में e हमेशा लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा लास्ट सेकंड फंक्शन ही रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं बाय पार्ट्स लगाता हूं इसमें, तो ध्यान देना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में, इनटू है ये, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x dx. पहले वाले मैंने बाय पार्ट्स लगा दिया, दूसरे वाले को एज इट इज लिख देता हूं मैं e⁻x into f'(x) dx. चलो ठीक है. तो यहाँ पे क्या बन गया, ये e⁻x का इंटीग्रेशन इज e⁻x fx एज इट इज माइनस. अब अंदर क्या आएगा यहाँ पे ध्यान दो, क्या मैं लिख सकता हूँ इस चीज को f'(x), डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज f'(x), क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली फंक्शन तो पता नहीं है यहाँ पे. तो e⁻x का इंटीग्रेशन विल बी e⁻x dx प्लस e⁻x into f'(x) dx. अब ध्यान दो बेटा, क्या ये दोनों पार्ट कट गए? तो आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x into fx एंड प्लस c तो रहेगा ही रहेगा. मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं. सबको समझ आ रहा है बेटा? यस सर. Yes, sir. Yes. मुश्किल तो नहीं है? एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर हम. जैसे एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं पहले हम, फिर थोड़ा सा इसके मुश्किल पार्ट पे जाएंगे हम. e⁻x into tan inverse x plus 1/1 plus x square. साफ साफ दिखाई दे रहा है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ऐड है. इस फॉर्म में है क्वेश्चन. अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकता हूं मैं, e⁻x into tan इनवर्स x plus c. दिस इज द आंसर, सीधा. अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपको क्वेश्चन ऐसे ही देगा, जरूरी तो नहीं है.
जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए आपके पास। क्वेश्चन तो मतलब लाइक कि एफ एक्स अलग होगा, एफ डैश एस एक्स अलग होगा, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो अब कैसे करेंगे उस चीज को हम, जैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं। और क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान देना है बेटा, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन dx। e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन dx। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो। ध्यान देना है, हमें नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर बनाने की कोशिश करनी है और रेस्पेक्टिव चेंजेस हमें करते रहने हैं ऊपर। कैसे करेंगे, ध्यान दो। e की पावर x ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान देना, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखूं तो मुझे प्लस वन भी करना पड़ेगा यहाँ पे, और प्लस वन जो एज इट इज था वो भी लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. तो मतलब ये जो बन जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट है, ये दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान दो। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसके नीचे एक्स प्लस वन अलग लिख देता हूं और टू अपॉन एक्स प्लस वन को अलग लिख देता हूं। और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस वन, सॉरी ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है यहाँ पे क्वेश्चन में, दिस इज अ स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन इन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वन को, और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास dx। यहां तक क्लियर है बेटा सबको बात? तो अब ध्यान दो, x प्लस वन से स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दो बेटा, जब आप x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो ध्यान देना डेरिवेटिव यही आएगा। आप करके देख लो, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, यही होगा आपका डेरिवेटिव। तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है इसको e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। करके देख लेते हैं डेरिवेटिव, क्वोशंट रूल लगाते हैं इसके अंदर। क्वोशंट रूल लगाया तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव दैट इज वन इंटू एक्स प्लस वन एज इट इज, माइनस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव इज वन इंटू एक्स माइनस वन एज इट इज, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल आउट, ऊपर आ जाएगा टू अपॉन, आगे बेटा डेरिवेटिव्स का ये, मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे थे, आंसर यही आ गया। एक्चुअल में हम ये डिनोमिनेटर को हम एक कम इसलिए करते हैं, ध्यान देना, यहां पर ऊपर नीचे वाला डिनोमिनेटर इसलिए बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट इसकी एक पावर कम हो जाए। यहाँ पे पावर कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जब उसको हम क्वोशंट रूल लगाएंगे, तो जो एक्चुअल में जो पावर थी पहले, क्योंकि जब जैसे यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर से एक पावर कम हो गई, तो जो जब इसको हम क्वोशंट रूल में यूज करेंगे तो इसकी पावर अगेन वही आ जाएगी जो हमें चाहिए थी, जो हमारे पास डेरिवेटिव में रह जाएगी पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। बात सबको क्लियर हो रही है अच्छे से? Yes, sir. सात्विक, महक, Yes. कबीर, Yes, sir. yes sir. विशाल, काव्य, क्लियर है? yes sir, यस सर। तो ये एक फॉर्म है आपकी, दैट इज derived फ्रॉम बाय पार्ट्स। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। और एक बार बेटा जल्दी से नजर मार लो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, ये सेम क्वेश्चंस हैं। 16, 17, 18, 19, 20।
ये सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम तरीके से होंगे। 21st क्वेश्चन जो है, 21st क्वेश्चन सिंपल आपका सॉल्व होगा जब हम इसको आई लेके करते हैं। लास्ट क्लास में किया था, क्योंकि e की पावर x अगर sin x और cos x के साथ अगर मल्टीप्लाइड है तो हम क्या करते थे, उसमें फंक्शन को i ले लेते थे पहले, क्योंकि ये अगेन रिपीट करता रहेगा, क्योंकि e की पावर 2x या फिर कुछ भी हो, e की पावर x, e की पावर 2x कुछ भी हो, वो जो है उसको हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। एग्जॉस्ट करने का मतलब क्या है कि वो जो है सिर्फ साइन एक्स नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब हम करेंगे उस चीज में, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग e की पावर 2x